सैटेलाइट्स की मदद से आज हम किसी भी जगह या देश की बॉर्डर लाइन इजीली देख सकते हैं और उसे इजीली मैप पर ड्रॉ भी कर सकते हैं। पर मैप्स तो प्राचीन समय से यूज होते आ रहे हैं। उस समय के लोगों को कैसे पता कि कौन सा देश कैसा दिखाई देता है? उस समय के लोगों ने विश्व मानचित्र कैसे बनाया होगा? आइए जानते हैं अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैप्स। सदियों से ही इंसानों की रुचि रही है अपनी आसपास की जगहों के बारे में जानने की, और जब हमारे पूर्वजों ने लिखना या ड्रॉ करना सीखा, उन्होंने उन सब चीज़ों का उल्लेख करना शुरू कर दिया। वेद पुराण से लेकर बाइबल और कुरान तक में नदियों, पहाड़ों, पर्वतों और समुद्रों का उल्लेख है। कई प्राचीन गुफाओं की दीवारों पर भी हमें हमारे पूर्वजों की ड्राइंग्स मिलती हैं। ऐसे ही बहुत से प्राचीन सोर्सेज समय के साथ नष्ट हो गए, लेकिन फिर भी आज हमारे पास जो भी सोर्सेज हैं, हम उनके जरिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड मैप्स अपनी आज की पहचान कैसे ले पाए। आज के समय हमारे पास जो सबसे प्राचीन मैप है वो है इमागो मंडी, जो कि एक बेबीलोनियन मैप है और 6 सेंचुरी BCE का बताया जाता है। यह इराक के एक टाउन सीपर से पाया गया था और आज के समय लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखा है। मानता हूं ये मैप जैसा तो कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा, बट बिलीव मी, इट इज द ओल्डेस्ट मैप इन द वर्ल्ड राइट नाउ। इस मैप में बेबीलोन को सेंटर में दिखाया गया है और आसपास की जगह असीरिया और इलाम को भी दिखाया गया है। सभी जगह एक समुद्र से घिरी हुई हैं और समुद्र में 8 आइलैंड्स भी दिखाए गए हैं। इसके बाद सन 150 ईस्वी में टोलमी ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने अपनी किताब ज्योग्राफिया में किसी भी देश को मैप पर दिखाने के लिए लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का यूज किया था। उसके बाद ये प्राचीन मानचित्र सदियों के लिए खो गए। फिर 15वीं शताब्दी में टोलमी के ज्ञान को फिर से खोजा गया। उसी ज्ञान ने मध्यकालीन युग के कार्टोग्राफर्स के लिए एक आधार स्तंभ का काम किया। कार्टोग्राफर्स बेसिकली वही लोग होते हैं जो मैप्स पर स्टडी करते हैं। इसके बाद लगातार कई सालों तक मैप्स पर अध्ययन चलता रहा और कई महान ज्योग्राफर्स ने अपने अपने आधार पर मानचित्र बनाए। किसी ने टोलमी जैसे ज्योग्राफर का सहारा लिया तो किसी ने मार्को पोलो जैसे ट्रैवलर्स का। अब जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे मैप्स की जरूरत भी बढ़ती जा रही थी, और न सिर्फ मैप्स की बल्कि अच्छे मैप्स की, जिन पर विश्वास किया जा सके, जो ज्ञान पर नहीं विज्ञान पर आधारित हो। सबसे पहला साइंटिफिक वर्ल्ड मैप बनाने का क्रेडिट पोर्तुगीज कार्टोग्राफर डिएगो रिबरो को जाता है। उसने एक ऐसा मैप बनाया था जो स्पेनिश क्राउन का सीक्रेट और मास्टर मैप था। यह मैप सैकड़ों सेलर्स की रिपोर्ट पर आधारित था। इसके बाद इंग्लिश मैथमेटिशियन और कार्टोग्राफर एडवर्ड राइट वो पहले व्यक्ति थे जिसने मर्केटोर प्रोजेक्शन को सही किया और साथ ही साथ धरती की कर्वेचर को भी इंक्लूड किया। हालांकि आज भी गूगल मैप वही सिंपल 2D बेस्ड मर्केटोर प्रोजेक्शन यूज करता है, क्योंकि इसमें किसी भी लोकेशन का ओवरव्यू इजी होता है इन कंपैरिजन ऑफ 3D। एडवर्ड राइट की इस डिस्कवरी को जल्द ही नेविगेशन का स्टैंडर्ड मैप बना दिया गया। और फिर जॉन हैरिसन की 31 सालों की कड़ी मेहनत की बदौलत सामने आया एक ऐसा डिवाइस जिससे नेविगेशन बिल्कुल आसान हो गया था, मैरिन क्रोनोमीटर। इसकी मदद से शिप्स अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों को एक साथ डिटेक्ट कर सकती थी। उसी बीच एक फ्रेंच ज्योग्राफर जैक्स निकोलस बेलिन ने 18वीं सदी के हाईली एक्यूरेट वर्ल्ड मैप बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। और फिर फाइनली जर्मन के कार्टोग्राफर और लॉयर एडोल्फ स्टीलर ही व्यक्ति हैं जिसने स्टीलर्स हैंड एटलस की नींव रखी, जो कि 20वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते एक लीडिंग वर्ल्ड एटलस बन गई। स्टीलर के मैप्स टाइम टू टाइम अपडेट रहने के लिए फेमस थे, जिसकी वजह से उन पर इजीली ट्रस्ट किया जा सकता था, और इसी ट्रस्ट की बदौलत आज हमें हमारे मॉडर्न मैप्स मिल पाए। ट्रस्ट से याद आया, हम आप पर ट्रस्ट करते हैं कि आप ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे उनको जो गूगल मैप्स के बिना कहीं नहीं जाते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।